हेलो एंड नमस्ते। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के यूनिट 5 का एक लेसन जिसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और वहाँ पर उनकी टीचर रहती है। वो टीचर उनसे पूछती है कि क्या आपको पता है कि हम यहाँ किस प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो सारे बच्चे चिल्लाकर कहते हैं कि हम यहाँ पर हमारा भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। टीचर उनसे पूछती है कि क्या आपको पता है कि ये प्रोग्राम किस बारे में है। सारे बच्चे उत्तर देने के लिए हाथ उठा देते हैं। टीचर उनमें से एक लड़की रेनू को उठाती है। रेनू बताती है कि हमारे भारत में अलग अलग प्रांत है और अलग अलग प्रांत में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक भारतीय हैं और हम मिलजुल कर रहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये भारत में अनेकता में एकता को दर्शाने के लिए किया गया है। इसके बाद क्या होता है ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। The teacher smiled at her as everyone clapped. Just then, Bala pointed out, "Look, the video has started." The big screen now had little windows, each with a smiling child. Each child had something to share. रेनू की बात सुनकर टीचर मुस्कुराती है और उसका उत्तर सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। तभी एक दूसरी लड़की जिसका नाम बाला था वो पॉइंट आउट कर वह उंगलियां दिखाकर कहती है कि देखो प्रोग्राम शुरू हो गया है। उस बड़े हॉल में एक बड़ा सा स्क्रीन था। उस स्क्रीन पर अब छोटे छोटे विंडोज दिखाई देने लगते हैं, छोटे छोटे खिड़कियां दिखाई देने लगती है और हर एक खिड़की पर एक एक बच्चा था जो कुछ बताना चाहता था। Pranam, I am Akanksha from Uttarakhand. I'm going to tell you about Apan, our folk art that we draw on family functions and festivals. तभी उन बहुत सारी खिड़कियों में से एक खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है और वो कहती है कि प्रणाम, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। और वो बताती है कि आज मैं आपको एक लोक कलाकृति, हमारे उत्तराखंड की एक लोक कलाकृति जिसे कहते हैं एपन, एपन को हम रंगोली भी कहते हैं। वो कहती है कि हम आज मैं आपको एपन के बारे में बताने वाली हूँ। एपन को हम फैमिली फंक्शंस या त्योहारों में हम बनाते हैं। It is done with white rice flour paste on brick red walls colored with geru. वो कहती है कि ये एपन यानी कि ये रंगोली हम गेरू से रंगी लाल दीवारों पर चावल के आटे से बनाते हैं। गेरू एक लाल मिट्टी होता है जिसे दीवार रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is made on floors and walls of puja rooms and outside the main door of the home. It is an art form made by the woman in the family. वो बताती है कि ये एपन हम पूजा घरों की दीवारों और फ्लोर पर बनाते हैं और साथ ही साथ ये हम घरों के दरवाजों की जो चौखट होते हैं हम उस पर भी एपन बनाते हैं और ये एक कलाकृति है जो घर की महिलाएं बनाती हैं। The designs are very beautiful and mathematical and are based on our cultural traditions and observations of nature. वो बताती है कि एपन के जो डिजाइन है वो बहुत ही सुंदर और मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल का मतलब है कि एपन के जो डिजाइन है वो कभी स्क्वायर दिखाई देते हैं, कभी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये कई शेप्स में बनाए जाते हैं और ये एपन उत्तराखंड के कल्चर और वहाँ की प्रकृति को दर्शाते हैं। सुप्रभात, I am Priyaranjan from Odisha. My tribe practices a 4,000-year-old metal craft named dhokra. फिर एक दूसरे विंडो से एक दूसरा लड़का बोलने लगता है कि सुप्रभात, मेरा नाम है प्रियरंजन, मैं ओडिशा से हूँ। और वो बताता है कि उसकी जनजाति के लोग 4,000 साल पुरानी एक धातु कला जिसका नाम ढोकरा है वो उसे बनाते हैं। To begin, we make a figure with clay, dry it and cover it with a layer of wax. Then we carve the fine details on the wax. After that, we cover the figure with clay.
and put it in the fire. The wax melts and comes out of small openings. Next, brass scrap is melted and poured into the empty space. The liquid metal takes the same shape as the wax. वो बताता है कि इस धातु की कलाकृति यानी ढोकरा को बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी से कोई फिगर बनाया जाता है, जैसे हाथी, घोड़ा जो भी बनाना है। पहले वो शेप दिया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उस पे एक मोम की लेयर चढ़ाई जाती है। मोम की लेयर चढ़ाने के बाद उस पर काव यानी काव का मतलब होता है नक्काशी करना। इस किसी नुकीले टूल से उस पर नक्काशी की जाती है। फिर उस पर मिट्टी की एक और परत चढ़ाई जाती है। मिट्टी की परत चढ़ाने के बाद उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने से जो मोम है वो वहाँ उसमें कुछ छेद बनाए होते हैं जिससे मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है। ब्रास का मतलब होता है पीतल और स्क्रैप का मतलब होता है पीतल के टुकड़े। पीतल के टुकड़ों को पिघलाकर उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। उसके बाद वो जो पीतल है वो उस कलाकृति का शेप ले लेता है। Finally, we remove the outer layer of clay and finish the metal figure as we want. उसके बाद हम मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसे हम हटाते हैं और फिर मेटल का फिगर हमें मिल जाता है, यानी हमने जो भी बनाया है वो हम धातु के रूप में पा लेते हैं। Suprabhatam, I am Chitra from Kerala. I want to tell you about coconut shell craft. फिर एक दूसरे विंडो से एक लड़की जिसका नाम चित्रा है, जो केरला से है, वो बोलने लगती है। वो कहती है कि आज मैं आपको कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताती हूँ। First, we clean the outside and inside of a brown coconut shell. After that, we make it smooth by using sandpaper or a machine. Then we give it to the shape we want and make it stable by fixing a base under it. चित्रा बताती है कि कोकोनट शेल क्राफ्ट के लिए पहले कोकोनट को साफ किया जाता है। कोकोनट का जो ऊपरी भाग है, जो कड़ा भाग होता है, उसे पहले अंदर से और बाहर से साफ किया जाता है। फिर उसके बाद उसे सैंड पेपर या फिर किसी मशीन से उसे चिकना बनाया जाता है। फिर उसे कोई भी मनचाहा शेप दिया जाता है और उसे स्टेबल करने के लिए नीचे एक बेस फिक्स किया जाता है। At last, we polish it using wood polish to make it shine. We make household things like bowls and even jewelry from the coconut shells. It is a biodegradable craft. अंत में उस कोकोनट शेल से जो चीज बनी है उसमें शाइन लाने के लिए उसे वुड पॉलिश से पॉलिश किया जाता है ताकि वो चमकदार दिखे और सुंदर दिखे। कोकोनट शेल से घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बनाई जाती है, जैसे बोल्स एंड ज्वेलरी। और इसके साथ ही साथ ये जो क्राफ्ट है ये इको फ्रेंडली है, यानी इससे नेचर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। Subhodayam, I am Bala Murli from Andhra Pradesh. I want to tell you about the 400-year-old art of making toys in my village, Kondapalli. फिर एक दूसरी खिड़की से एक दूसरा लड़का कहता है कि शुभोदयम, मेरा नाम है बाला मुरली, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मैं आज आपको अपने गांव कोंडापल्ली के 400 साल पुरानी खिलौने बनाने की कला के बारे में बताने वाला हूँ। To make the toys, we take soft wood from the nearby hills. After that, we carve each part of the toy separately. वो बताता है कि इस कलाकृति को बनाने के लिए गांव के आसपास के पहाड़ी इलाकों से नरम नरम लकड़ियां लाई जाती है। फिर उनसे अलग अलग जो खिलौने हैं उनके अलग अलग भागों को कार्व किया जाता है, यानी उस पर नक्काशी की जाती है। Then we use makku, a paste of tamarind seed powder and sawdust to join pieces together. फिर वो उन अलग अलग टॉय के भागों को जोड़ने के लिए मक्कू एक पेस्ट है। मक्कू टैमरिन सीड पाउडर यानी इमली के बीज का पाउडर और सोडस्ट। सोडस्ट का मतलब होता है डस्ट ऑफ वुड, यानी जो लकड़ी है लकड़ी का पाउडर।
लकड़ी के पाउडर और टैमरिंड पाउडर से बनाया हुआ एक गोंद जिसे कहते हैं मक्कू, उससे टॉय के अलग-अलग भागों को जोड़ा जाता है। Next, we add details and finish the toys. Finally, we use oil and watercolors or vegetable dyes and animal paints to color them. फिर टॉय को सुंदर बनाने के लिए जो भी उनमें छोटी-बड़ी बारीकियाँ रहती है वो उसमें जोड़ी जाती है। फिर उस टॉय को कलर किया जाता है। कलर करने के लिए यूज़ होता है ऑयल या वाटर कलर्स, वेजिटेबल डाइज़ और एनामेल पेंट्स। इन चीज़ों से टॉय को कलर किया जाता है। एनामेल पेंट्स जो होते हैं वो ऐसे पेंट होते हैं जो टॉय को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, चमकदार बनाते हैं और साथ ही साथ वो उसे टिकाऊ भी बनाते हैं। ये जो टॉयज़ होते हैं वो पुरानी कहानियों, बैलगाड़ी या चिड़िया, जानवरों पर आधारित होते हैं। तो ये था हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया का पार्ट 2 और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी करिए। धन्यवाद।